तुमने मैं इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड ये लेला के 3 मंत्रों के पार्ट 14 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। इनको पता है कि वो गलत कर रहा है, फिर भी उसने अपनी इसी जगह तक इस्तेमाल किया था। हाँ, उसने जिन को अपनी फैमिली में भेज दिया था और जब तक असेंजर पहुँचा तो उसका फादर ने मेलो ड्रामा किया और यानी कहते ना एक सॉफ्ट सा कर्नर होता है जैसे हर बच्चे के लिए माँ बाप के, तो ऐसे ही सॉफ्ट सा कर्नर रैंडी के था और उसका मॉम डैड तो पहले से हॉस्पिटल थे, इसीलिए वो परेशान हो रही थे। तो जिन से उसे मना के जिन ने ही पूरी जिन कंपनी को अपने टेक ओवर किया था वही कंपोज था। विंकिंग और वेनिंग के बारे में इनको पता चला तो इनको से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है विंकिंग के सामने, क्योंकि उसे पता है कि अगर विंकिंग को थोड़ी सी भी मालूम चल गया कि वही हीलिंग पिक्चर है तो हांगजी और लंदन को पता लगाने में वक्त लग गया। अगर इन दोनों को भी लग गया तो पक्का ये हांगजी उनको जाके पता देंगे और सारे केक पे पानी फिर जाएगा, इसलिए वो इंजिन से थोड़ा दूर ही रहता है। तो ऐसे ही चल रहा था। तो न्यूज़न जब बोला कि मैं जा रहा हूँ तो वही ने कहा वापस, तो न्यूज़न ने कहा आज रात तक आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये कहने के बाद वही ने अपना सर हाँ मिलाया और न्यूज़न वहाँ से बैग लेके वहाँ से चला गया था। तो मैम ने कहा कहाँ पे, तो वही ने कहा उसके गगा से मिलने के लिए। तो वही मैम ने कहा इतना सस्पेंस भरा क्यों है उसके गगा, तो वही ने कहा क्योंकि है कुछ चीज़ें जो ऑकवर्ड से मुझे भी अच्छे से नहीं पता है, बस इतना पता है कि रिश्ते थोड़े से नाजुक ढूर से बंधे पे थे तो अब थोड़े से खुल रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत सारे रिश्ते नाजुक ढूर से बंधे होते उसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए वही। तो इन ना मतलब मैम को दिखता है उसने ओशन बुला था, मैम ने इनको ओशन बुलाया था। तो वही हमारा बोलते मतलब, तो मैम ने बोल दिया विशान देखो तो मैं हॉनेस्टली बताता हूँ मेरे भाई मतलब जो तुमने प्यार करते हैं हमारे कॉलेज के डीन वो बहुत अलग ही टाइप के हैं। मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता वो कैसे, वो थोड़े प्रोटेक्टिव है अपनी चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ऑब्जेस्ट है, तुम इसमें मान सकते हो क्योंकि वो चीज़ जिनकी उनकी है मतलब वो जी जान लगा कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, चाहिए तुम उन्हें धोखा ही क्यों ना दे दो। तो मैं धोखा क्यों दूँगा, वही नॉर्मली मतलब अपनी इनोसेंस से सेंस में आके बोल रहा था। मैंने कहा मैं वही बोल रहा हूँ तुम उन्हें धोखा क्यों ना दे दो, वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे तो उनका दिल मत तोड़ना, ठीक है। तो मतलब हमारा विवेशन बोलता है नहीं मैं उनसे प्यार करता हूँ, नहीं मुझे उन्हें धोखा देने की कोई शौक लगा है, बस मैं चाहता हूँ वो मुझसे दूर रहे। ये क्यों थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दिया था। तो मैंने कहा क्यों मेरे भाई में बुराई क्या है, तो वही ने कहा वो बहुत बड़े अकड़ू है चाली में, पता है कॉलेज के बच्चे उन्हें क्या क्या बुलाते रहते। तो मैं बोला जैसे ही वो कुछ बोलने लगता ना बांग जी ना वो इनके पीछे खड़ा था, तभी इन बोले जा रहा था एक नंबर की डेविल है डेविल, पता है देखते ऐसा लगता है कि मुझे अब भी कच्चा कच्चा आ जाएगी इन नंबर की शैतान है तुम्हारे भाई। और तो और भाई कौन किस उम्र का ऐसे अप्रोच करता है, कितने प्यार से बुकेस लाते हैं, कितने प्यार से चॉकलेट्स लाते हैं, कितने अच्छे रोमांटिक लाइन बोलते हैं, पोएम बोलते हैं, उसके बाद कितने प्यार से गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, पैम्पर करते हैं। पर नहीं तुम्हारे भाई तो एक नंबर के खड़ूस है खड़ूस, आ जाइए मुझे सीधा उठा के लेके जाते और किस कर लेते। हाँ अगर उनका भाई मैं मन नहीं भरा तो पता क्या करते तुम यहाँ में लाइक वही उषा चुप हो जाना मुझे पता है। तो उन्होंने कहा क्या पता है तुम्हें कुछ नहीं पता है, वो मुझे हक करते हैं मुझे किस करते हैं, अगर ज़्यादा बड़ी बात होगी तो मुझे पकड़ के सो जाता है अपने सोफे में, ये किस्सा कौन करता है, पता है मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा क्या, तो वही ना मेरी 2 दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, मैं तो कॉलेज का हॉस्टल रूम में बेहोश ही हो गया था, उठा के मुझे अपने घर लेके चले गए थे। भाई नहीं समझना चाहिए ना, एक ओमेगा को अपने घर लेके जा रहे हो कितनी बड़ी कांड हो सकती है उसके लाइफ में। नहीं 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 इन्हें तो क्या समझना है, इन्हें तो मज़े उठाने हैं मेरे। तो समझ रहे मैंने तुम्हारे मज़े उठाए, तो इन्हें क्या नहीं उठाया। पर तभी मैंने कहा पीछे देखो वही, तो इन्हें कहा मुझे नहीं देखना, तो मैंने कहा पीछे देखो, तुम तो गए हो ये कह के मैं वहाँ से खाना पकड़ दिया भाग जाती है। तभी विंग भी लग म्या तो वो आएंगे ना मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, तो विंग पीछे से बिना देखे ही बोल रहा था नहीं बिल्कुल नहीं। तो वांगी ने इनको खींच के, मैं तो सबके कैंटीन में बैठे थे ना ये लोग, खींच के सबके सामने से वो कैबिन में ले गया, सारे बच्चे भाई शौक किया था क्या आज तो मतलब शन गया, सबके दिमाग में यही था ये ओमेगा आज तो गया, क्योंकि डीन कभी किसी का हाथ नहीं पकड़ते, किसी को बॉडी कांटेक्ट में नहीं आता, और आए तो आए से ओमेगा क्या है पक्का जी ओमेगा गया, ये कह के वो मतलब
उन्हें लग रहा था कि आज विंग तो सस्पेंस हो गया, और भांग जी विंग को ला के सीधा सोफे पे पटकता है, लाइक आउच लग गई। तो भांग जी ने बोला लग गई, लाइक सीरियसली तुम्हें लग गई रही, तुमने जो बातें मेरे बारे में बोली वो मुझे ज़्यादा दे रहे विशान। तो ये सुनने के बाद विंग भी थोड़े जोश पे आके बोलते हैं, और राम भांग जी मुझे भी तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो विंग मतलब भांग जी ना थोड़ा शॉक में हो गया, क्योंकि विंग ना डे वन से उसे मतलब वही उसे दिन सर बुलाता था, नहीं तो सर नहीं तो प्रोफेसर ऐसा कुछ बुलाता था, पर आज उसने पूरा नाम ले लिया। वही ना, ये कोई ज़बरदस्ती का अड्डा नहीं है, ये कॉलेज ये विंग जैसे आने वाला था ना, भांग जी ने विंग को पीछे से धकेला और कह दिया प्लीज़ रुक जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है थोड़ी देर यहाँ पे बैठो, मुझे बस तुम्हें हक करना है और कुछ नहीं। ये कि विंग भांग जी के गोद में था और भांग जी पीछे से विंग को हक करके था। विंग भी लाइक इसे कल रात के ट्रॉमा को अच्छा खासा मैंने इसकी लाइफ में ट्रॉमा राइज कर दिया, और अब मैं उसके ट्रॉमा को ठीक करने में लगा हुआ, हे भगवान क्या करवा रहे हो। और इनका दिल ना जोरों से धक 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 कर रहा था। लाइक नहीं 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 प्यार में नहीं हुई अभी नहीं, एक बार जाओगे। ये कहिए एक गहरी सांस लेता है और वहाँ से कहता मुझे जाने दो। वांगी इनके बातों में एक सीरियसनेस था, तो वांगी ने उसे जाने दिया। विंग वापस आता है, विंग भांजी के फोरहेड पे किस करता है, कहता है मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। ये कि वो वहाँ से चला गया। वांग जी बस वो इनको जाते हुए देखता है। यहाँ पे न्यूज़न को सॉन्गलैंड ना अपने केबिन पे लेके बिठा चुका था, और भाई न्यूज़न को टाइटली हक करके रख बैठा था, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा लॉसेस हुआ था। अलग से टेंशन मजीद पड़ी हुई थी कि इन्हें पता है कि अगर बहुत सारी चीज़ें होती तो वो क्या कर सकते थे। इसीलिए बस मुँह उतरा हुआ था सॉन्गलैंड का। तो न्यूज़न थोड़ा सा कहते हैं ना पैम्पर वगैरह किसेस वगैरह हक वगैरह करके बैठा था। तो सॉन्गलैंड ना न्यूज़न को कहता है तो मेरे पास आ जाओ ना। तो न्यूज़न भी लाइक मुझे फ़िलहाल ना गगा से मिलने जाना है, ठीक है। तो सॉन्गलैंड मेरे तुम्हारी गगा कौन। तो न्यूज़न ने कहा नी मिंजे नी कंपनी के जो उनका सीईओ मतलब चेयरमैन होल्ड से मेजर शेयर होल्डर का चेयरमैन है वो मेरे गगा है। तो ये सुनने में सॉन्गलैंड न्यूज़न को देखता है और कहता है पर तुमने पता है नहीं। तो न्यूज़न ने कहा तुमने खुद पता लगाया नहीं। तो न्यूज़न ने कहा कि क्या पता था कि मैं अपनी गगा से फाइट करके घर छोड़ के वापस भाग गया हो, तो मेरा इंप्रेशन तुम्हारे ऊपर कितना अच्छा पड़ता। तो ये सुनने में सॉन्गलैंड ने कहा तो फिर आप क्यों। तो न्यूज़न ने कहा गगा को मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो उनसे मिलने का मन कर रहा है। तो सॉन्गलैंड ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भाई इन्हीं ही मिंजे तो भाई इन्हीं के बैचमेंट का है और इन्हीं का ही दोस्त है। तो सबने कहा सॉन्गलैंड ने कहा ठीक है तो तुम अपने काका से मिलने के बाद। तो न्यूज़ ने मैं आज रात तुम्हारे घर पे आऊँगा, मुझे एड्रेस सेंड कर देना, ओके। एक न्यूज़ वहाँ से निकल जाता है। सॉन्गलैंड सीधा नीमिंजे को फ़ोन लगाता है, क्योंकि उसे थोड़ा डाउट था कि ये हुसैन सच बोल रही है झूठ के। हाँ उन्हें पता है कि उनका भाई है जो उनका भाई है वो भाग चुका है घर से, पर ये नी हुसैन हो गए ये कोई आइडिया नहीं था सॉन्गलैंड को। तो नीचे ही नीमिंजे को फ़ोन जाता है। तो नीमिंजे कहता है हाँ बोलो सॉन्गलैंड कैसे याद हो गया, क्या फिर से उन दोनों ने कुछ करना किया जिससे तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो सॉन्गलैंड ने कहा नहीं हुसैन नी हुसैन तुम्हारा भाई है। तो ये सुनने के बाद नीमिंजे ने कहा हाँ तुम्हें कैसे पता चला, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैंने उससे से जुड़ी सारी चीज़ें हाइड करके रखी है। तो सॉन्गलैंड ने कहा नहीं वो कॉलेज में मैं मांगजी के कॉलेज में कोई न्यूज़न नाम का एक लड़का है, तो मैं थोड़ा फेमिलियर लगा इसलिए मैंने पूछ लिया। तो नीमिंजे ने कहा हाँ हाँ वैसे भी कितने सालों के बाद उसने मुझे फ़ोन किया, कब से 5-6 साल हो चुके होंगे उसके घर छोड़ के जाने के बाद। तब देखिए इस गधे को कल आया और उसने मुझे फ़ोन किया। तो सॉन्गलैंड ने कहा ओह अच्छा, और सॉन्गलैंड ने फ़ोन कट कर लिया और कहा नी हुसैन का भाई नी मुझे ये कि वो वांगजी के कमरे को दौड़ के जाता है, और वांगजी जो खामोशी के साथ बैठा था सामने आके बोलता है वांगजी। तो वांगजी ने कहा हाँ बोलो। तो सामने ने कहा तुम पता है नी हुसैन कौन है। तो वांगजी ने कहा कौन है। तो सामने ने कहा नी मुंजे का भाई है। तो वांगजी ने कहा क्या। तो सामने ने कहा मतलब देखो ना दुनिया कितनी छोटी है, मतलब वो छोटा सा लड़का जो मेरे बचपन में मुझे कह रहा था मैं मुझसे ही शादी करूँगा गवाह, और सच में वो मुझसे प्यार करता है। तो भांजी तो सॉन्गलैंड ना किसी अलग ही लेवल की थी। तो भांजी अपना सर हाँ मिलाते हैं कुछ नहीं कहता है। तो सॉन्गलैंड ना थोड़ा नोटिस करते हैं कि भांजी खामोश है। तो उसने बोला क्या हुआ है। तो भांजी ने विशान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनने के बाद तो भाई पीछे से डी बहुत ज़्यादा है क्या क्या कहा किसने आपको रिजेक्ट किया। तो भांजी भी लाइक
यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब लांजा ना मास्क को वेयर करके हुडी को पूरा कवर ववर करके भांजी के कैबिन पे घुसा था। वैंकिंग ना रोकने की कोशिश कर रही थी कि वो कौन निकल निकल घुस गया है। वैंकिंग और मैम जैसे आते वो लांजन को देख के मैम ना बहुत एक्साइटेड हो जाती है और जाके हक कर लेती है। तो लांजन कहता है कैसे बोल रही मैम, मैम ने बोला, मैं ठीक हूँ काका, पर आप कितने दिनों के बाद यहाँ पे आए हो। तो लांजन ने सर में हाँ मिला काका। मांगी किसने रिजेक्ट किया बताओ, मैं उसे अभी उठा के तुम्हारी पास लेकर आता हूँ। तो वांगजी भी लाइक शराब लांजान ऐसा कुछ मत करना, और तुम कॉलेज में क्या कर रहे हो। तो वांगजी ने जब पूछा तो लांजान ने कहा कुछ नहीं, अपने काम से आया था। तो ये सुनने के बाद सारे उसे देख रहे थे कि कॉलेज में तुम्हारा क्या काम। तो लांजान ने कहा अरे मैंने एक मेका के बारे में बताया था ना, तो वो बाहर में पार्ट टाइम डांसर है, तो पक्का किसी आसपास के कॉलेज में ही होगा। तो अगर मैं देखूँ तो बाहर के आसपास कॉलेज तुम्हारा ही है, और 2-3 कॉलेज में 2-3 कॉलेज घूम के आया हूँ, पर ये आखिरी कॉलेज है। तो ये सुनने के बाद वांगजी भी लाइक अगर वो बाहर में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो वो हमारे कॉलेज का नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हें रूल्स अच्छे से पता है कि ओमेगा रात में बाहर नहीं जा सकते फॉर सेफ्टी रीजन, यहाँ तक कि अल्फा भी नहीं जा सकते। तो तुमने जैसा बताया बहुत बाहर डांसर ऑब्वियसली नाइट का हुआ तो इम्पॉसिबल। तो लांजा ने हाँ हाँ आते बस चलो, इसलिए सोचा तुमसे मिलने के चले। तो वांगजी ने कहा कुछ नहीं देखा। तो किसी ने लांजन ने अपने साथ हाँ मिलाया। तो वांजना और उसे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, सॉन्ग लांजन तीनों दोनों को बोल रहा हूँ, और मैं कि यमुना तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, इस गति को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो ये उन्होंने अपने साथ हाँ मिलाया कि उन्हें भी पता है ये बात पढ़ने की जगह बिगड़ भी जाएगी। तो उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और वांगजी अपनी क्लासेस को अटेंड करने के लिए चला गया था। लांजन भी लाइक कौन है ये ओमेगा जो मेरे भाई को परेशान कर रहा है। तो वंकिंग बोलती है ये प्यार का मामला है, तुम जैसे अपने प्यार के लिए भटक रहे हो ना, वैसे ही वो बस वैसे थोड़ी चाहता है, ठीक है कोई कांड मत करना, ठीक है। तो लांजन ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और वो वहाँ से निकल गया था। वहीं यहाँ पे आता है रूम में, आने के बाद एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी वांगजी को हट करके अच्छा नहीं लग रहा था। इतने बैठते हुए उसने देखा है कि वांगजी कैसे केयर करता है, कैसे उसे पैम्पर करता है, कैसे उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है, उसे हक करता है, कटिंग करता है, किसेस वगैरह, उसे बहुत अच्छा लगता है। पर उनको ये भी पता है कि ये जिस हालत में अभी वो है, उसके मॉम डैड आईसीयू में है, लेकिन इस चक्कर में मैडम हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा पा रही है, उसके काका किसी को प्यार में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी खुद की कंपनी को रूल करने के बजाय किसी और की कंपनी में सेक्रेटरी का जॉब कर रहे हैं। उनके पूरी जैंक्स की जितनी भी अर्निंग थी वो सारे बैंकरप्ट में जा चुके हैं। उसके सीजे और उसके हाँ पिकअप हाँ इसके बदलने को उसे पसंद नहीं, पर भी उसकी वजह से उसे उस टॉक्सिक फैमिली में वापस जाना पड़ा। ये जानते ही ना विंग के खून खोल जाता है। तो विंग बस वहाँ पे लेटा हुआ था। विंग बस एक न्यूज़न का जो एक और फ़ोन है वहाँ से निकलता है और वो सीधा जंग जंग को कॉल करता है। तो जंग जंग मीटिंग चल रहा था, वो एक्सक्यूज़ करके वहाँ से निकल जाता है। लांस जन देख रहे थे कि जंग जंग ना नॉर्मल फ़ोन्स वगैरह जो होता है ना वो उनके सामने ही पिक कर लेता है, अगर मीटिंग में होगा तो मैसेज करके कट कर लेता है। पर आज इतना किसी का फ़ोन अर्जेंसी पे आया जो उठ के चला गया। लांस जन के दिमाग में ही चल रहा था। जंग जंग बाहर आते कहते क्या हुआ है। तो बोले गवा कहाँ तक गए। तो जंग जंग ने उसके ऑफिशियल बॉयफ्रेंड बन चुका, मतलब हाँ ऐसा दिखाई दे रहा था। तो महीना डाटा तो जंग जंग ने 2 कंपनी के डाटा मेरे हाथ में है, फिर तीसरी कंपनी और के डाटा बिल्कुल नहीं है मेरे हाथ में, इलीगल डाटा भी इसी कंपनी में होगा शायद। तो इन्हें कहा मैं आपके ऊपर बर्डन बन रहा हूँ क्या। तो जंग जंग ने बिल्कुल नहीं। तो इन्हें झूठ में लिबल कहा नाजिन वही है ना जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो जंग जंग थोड़ी देर समय के लिए पोज हो गया और उसके बाद वही है, मेरे भाई से कुछ नहीं छुप सकता है ना। तो इन्हें कहा फिर भी आपको। तो जंग जंग कहा वही मेरे लिए फैमिली पहले, ठीक है, उससे पहले मॉम डैड, उसके बाद तुम चीज़ें सब, मेरे लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है थिंग। और इन लोगों ने मेरी फैमिली को चोट पहुँचाया, तो मैं उसे कैसे प्यार कर सकता हूँ जिसने मेरी फैमिली को चोट पहुँचाया हो। तो इन्हें कुछ नहीं कहा कीप गोइंग होगा। तो जंग ने कहा मेरा काम 1 महीने के अंदर ख़त्म होने वाला है। तो वो इन्हें कहा मेरा भी, इन तीनों भाइयों को लड़वा के इनका आपस में दुश्मन बना के बाहर हूँ। तो जंग ने कहा क्या तुमने बाकियों दोनों का चेहरा देखा। तो वो इन्हें कहा
आपको शॉकिंगली जान के मतलब जान के शौक होगा कि लानजान और लानबांग ये दोनों ट्विंस है। ये जानने के बाद तो जान जाने का क्या, तो इनने अपना सर हाँ में हिलाया। तो पीछे से श्रीनगर जंग क्या हुआ है, कुछ सीरियस इशू है। तो जंग जब थोड़ा गड़बड़ा गया था और कहा नहीं सर कोई सीरियस इशू नहीं है, बस एक कॉल था, एक फ्रेंड का कॉल था, उसे ही बात कर रहा था। तो जहाँ से ने कहा ओह यार जंग ने कहा अच्छा ठीक है मैं बाद में फ़ोन करता, अपना ध्यान रखना ठीक है। तो विंग ने अपना फ़ोन कर दिया और विंग अब ना अपने कमरे में ही रह रहा था। 2-3 दिन से ना ही कॉलेज जा रहा था। पर हाँ उसने अपना बाहर का काम वहाँ से शुरू कर दिया था। वो रात में जाता था, रात उसे बुलाता था, एक पर्सनल सा सेडक्टिव सा मतलब डांस दिखता था उसका, उसे जाने देता था। वही ना भाई साहब इसे क्या इसे किल मची है उसके आगे कुछ तो मतलब कुछ तो हो। तो वही ना आज फिर से डांस करता है। डांस करने के बाद वो जैसे ही जाने वाला था लंदन का, तुम कौन से कॉलेज में हो? तो वही ने कहा मैं कोई कॉलेज बॉय नहीं हूँ, मैं कॉलेज वगैरह नहीं जाता हूँ। तो लंदन ने कहा पर तुमने तो कहा था उस दिन। तो वही ने कहा मैंने कहा था मेरा नाम विंग है, ना कि मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। तो तुम्हारे दोस्तों ने तो कहा था कि तुम पार्ट टाइम जॉब करते हो। तो हाँ वही ने कहा हाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, क्यों मैं अदर पार्ट टाइम जॉब भी करने होते हैं। तो लंदन चुप हो गया। कहा अगर मैं तुम्हें फुल टाइम पेमेंट दूँ मतलब करीब महीने के 3 लाख, तो तुम क्या करोगे? तो वही ने कहा अगर वर्क डिसेंट सा होगा तो मैं करूँगा। तो लंदन ने कहा तुम्हारा वर्क डिसेंस है? तो वही ने कहा हाँ क्योंकि मैं अपने को किसी को छूने नहीं देता, तो वो डिसेंस ही हुआ ना। तो ये सुनने के बाद वांग जी ने भी कुछ नहीं कहा और कहा लंदन ने भी कुछ नहीं कहा और कहा ठीक है महीने के 3 लाख तुम मेरे घर पे आके मेरे सारे काम करोगे, मुझे खाना बना के दोगे, नहीं मतलब A to Z समझ में आ रहा है। तो ये सुनने के बाद उन्होंने अपना सर हाँ में हिलाया और कुछ नहीं कहा था। नी उस दिन नी मुझे से मिलने के बाद वापस आ गया था। वो बहुत खुश था और वो सॉन्गलैंड के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका था। इनको बुरा तो लग रहा था, पर न्यूज़न को पता भी है कि वो क्या कर रहा है। तो उसने उनको कहा कि टेंशन ना लोड क्या कर मतलब टेंशन का लोड मत ले, ठीक है ना, दोस्ती का सब कुछ। तो वही ने कहा सच में मुझे ऐसे गगा मिले, मुझे ऐसे दोस्त मिले अलग ही लेवल के। तो न्यूज़न ने एक सवाल किया एक्चुअली ना चोंगलान वांगजी लानजान म्याम म्याम वेंकिंग जो रह रहे थे वांगजी अंगुंजन, वो सारे एक ही जगह पे रहते VIP एरिया सेक्टर में, और बस अलग अलग जैसे कहते हैं ना पर्सनल प्राइवेसी कुछ चीज़ होती है वैसे ही रह रहे थे। और वो घर पे इतना लग्जरियस नहीं होता है, बस एक कमरा होता है, किचन एरिया, स्टडी एरिया एंड हॉल एरिया होता है, वैसे ही सबका है। एक घर पे सबका है, बस इंटीरियर जो है ना वो बहुत ज़्यादा किसी का बहुत सिंपल है तो किसी का बहुत ज़्यादा हाईटेक होता है। तो ये सारे एक जगह पे रह रहे थे। विंग जब ये बात पता चली कि भाई मैं फिर से बुलबुलिया के चक्कर में फंस गया, क्योंकि अब उसे ना सच में खुद को कवर करके अच्छे खासे से जाना पड़ेगा जिसे वांगजी ना पहचाने कि वो कौन है, और सॉन्गलाइन भी नहीं। और सॉन्गलाइन के साथ रहते न्यूज़ ने देखा कि सॉन्गलाइन सारी चीज़ें ना एक लॉकर में अंदर सेव करके रखता है कंप्यूटर में, एक पेन ड्राइव सा होता है उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, और वही इंफॉर्मेशन सॉन्गलाइन को इनके तक पहुँचाना था। यहाँ पे हंगुंजन बाहर के सारा मेस क्लियर कर देता है। ऐसा नहीं कि वो माफिया, ऑब्वियसली माफिया किंग है, तो उसे सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करके आना पड़ा। मकाऊ में जब था तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था कि उसके ऊपर कोई हमला करे या अटैक करे, वो हैंडल कर सकता था। पर यहाँ पे उसकी फैमिली है, तो इसलिए उसे सारी चीज़ें क्लियर करके वहाँ से निकलना पड़ा। 2-4 कंट्रीज़ के साथ जो उसकी दुश्मनी थी वहाँ पे उसने सेटलमेंट किया, जो नहीं माने उन्हें टपकाना पड़ा। ऐसे करके वो अंग्रेजन फाइट पहले दिन ही वापस आने वाला था और सीधा वो फाइट रिंग की ओर जाने वाला था। यहाँ पे विंग आता है लंदन के लिए खाना वगैरह बना के वो वापस चला जाता है, और वो रात में अब बार में डांस करना उसने बंद कर चुका था। यहाँ पे वो फाइट की भी तैयारी कर रहा था। न्यूज़न उस दिन जानबूझ के बीमार है क्योंकि वो घर पे रुक गया था, सॉन्गलैंड ऑफिस चला गया था, और न्यूज़न ने घर का चप्पा चप्पा देख लिया था कि कहाँ पे कैमरास वगैरह कुछ है या फिर नहीं, और सच में कहीं पे कैमरास वगैरह नहीं थे। और न्यूज़न को वो फाइल निकालने में कुछ वक्त का टाइम लगा और सारी डाटा उसने ट्रांसफ़र कर दिया था। उसे भी थोड़ा गिल्ट फील हुआ था, पर नहीं, उसके दोस्त की फैमिली के साथ जो हुआ कहीं कि उसकी फैमिली के साथ होगा और उसे मंजूर नहीं है ये उसे सारी चीज़ें करने में नहीं, जो अपने काम को देख रहे थे।
तो वांगजी जाके वहाँ पे पहुँचता है तो मंजू कहते हैं क्या हुआ आज माफिया लौट यहाँ पे कैसे आने हुआ। तो वांगजी ने भी कहा सारे सिर्फ और प्लॉट वगैरह में दिख रहे होते हैं तो नहीं मैंने अपने बेस्ट डिटेक्टिव भेजे पर डिपेंड में कुछ नहीं। तो ये सुनने के बाद वांगजी कुछ नहीं कहते और वो भी अपने काम से बगड़े चला जाते। हाँ अब तक वांगजी और विंग के ना जो ठंडा सा जो कोल्ड वार चल रहा था ना वो चल ही रहा था, वो ख़त्म हुआ ही नहीं था। पर सडनली कुछ ऐसा हुआ जो कोल्ड वार ना ख़त्म होने को आया है। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइस। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.